हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी मुझे इंस्टाग्राम पर भी, वीडियो में कमेंट करके भी, कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए। सो अभी क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है काफी लोगों की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, या शुरू हो चुकी है मे बी। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। सो वहां जाकर करना तो एक ही काम होता है हर किसी को, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप जाकर डायरेक्ट वहां से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ट्रस्ट में वो सारे वीडियोस ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आपके जरूर काम आएंगे। सो आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप चाहें। वरना मैं इसमें सारी डिटेल्स जितना मुझसे होगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हर चीज फ्रॉम इंटरव्यू या इंटरव्यू से पहले, जैसे जो भी सब कुछ बेसिकली प्रोसीजर जो जो मुझे अभी याद आता जाएगा एट दिस मोमेंट, मैं वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हैं, ये जो अभी अगर कॉलेज में एडमिशन भी लेने वाले हैं और वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो देख सकते हैं। आपके भी काम आएगी कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और आप मेरे को चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव जो अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत कुछ शेयर करना है तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई नया सजेशन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कीजिए। इंस्टाग्राम आपको शो हो रहा होगा, इस पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या वहां मैसेज कर सकते हैं, जो भी है। आप मुझसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कह कर अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोर्स में, कोर्स मतलब कि जैसे एनसीएचएम सिटी है, वैसे ही डबल आईएचएम का अपना होता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का अपना एक टाइम होता है फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अपनी ड्यूरेशन होती है। कहीं कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, तो कहीं 1 साल तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी चलती है। सो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कोर्स टू कोर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो एनसीएचएन अगर मैं बताऊं तो 17 वीक्स या 4 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। कोविड में चेंजेस हुए थे कुछ ड्यूरेशन, बट वापस से 4 मंथ्स की हो रही है शायद। तो हाँ, तो नियर अबाउट 3 मंथ्स 4 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होती है। उसी तरह मोस्टली 6 मंथ्स या 4 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होगी। 1 साल की ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही होती है, जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो। तो ड्यूरेशन की बात हो गई। आपका 2 बैच में नेशनल काउंसिल में होता है, एक आपका विंटर बैच होता है, एक समर बैच होता है। सो वो आपको कॉलेज बता देगा। तो आपका 1 साल कंप्लीट होते ही आपको सीवी बनाने के लिए, आपको इंटरव्यूज के प्रिपरेशन के लिए कहाँ जाने लगेगा। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको पता होगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सबसे पहले कॉलेज के अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं। कॉलेज का अपना एक रूल होता है, कंडीशन होती है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी एक प्रॉपर्टी में हो गया तो आप दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठते हो तो आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो शायद आपको बैन, मतलब बेसिकली पता नहीं क्या ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि होटल आपको वापस प्लेसमेंट में भी नहीं कंसीडर करेगा, ऐसा कुछ होता है। या जो भी कॉलेज का अपना रूल्स होता है कि वो आपको बैठने नहीं देंगे। बेसिकली उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी बात आ जाती है, बिकॉज इसलिए। सो यही आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी होता है। प्लेसमेंट के टाइम भी यही कॉलेज की कंडीशन होती है कि अगर आप एक में बैठ गए तो और आपका सिलेक्शन हो गया तो आप दूसरे में बैठ नहीं सकते। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटरव्यूज में बैठ रहे हो तो अब आप कैसे पता करो कि हम किस में बैठे। एग्जाम्पल, मैरिट की कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मुझे बैठना चाहिए, बट आपको पता भी नहीं है कि आगे कौन सी प्रॉपर्टीज आने वाली है। मे बी आपको शायद ताज, ओबरॉय या जो भी मैरिट की और बड़े कोई ब्रांड आने वाला हो, और बड़ा जो होटल है वो आने वाला हो। सो आप किस में जाएंगे? तो इसलिए आप पहले सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही बैठिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, ओबरॉय, ताज या मैरिट की और जगह से या कोई भी होटल बेसिकली आपको जिसमें जाना है वो आ सकता है आगे, तो आप उसमें ना बैठकर आप वेट कीजिए। बट हाँ, अपने आप को, आपके ऊपर है बेसिकली कि आप इंटरव्यूज निकाल पा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज आप पहले से बैठना शुरू कर दीजिए, आपका होगा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि चांसेस आपके किसी चीज में लगता है कि मैं शायद ना निकाल पाऊं या मुझे शायद प्रॉब्लम होगी, तो आप स्टार्टिंग से ट्राई कर सकते हो। सो ये एक सजेशन है आपके लिए, जो आप जरूर ध्यान रखिए व्हाइल यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू।
तो अगर आप, जो एक और सबसे अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे सेक्टर में, वो ये है कि आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अपने से भी, चाहे प्लेसमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ही टाइम क्यों ना हो, आप खुद से होटल्स या कोई भी रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी बेसिकली आप खुद से कांटेक्ट करके वहां पर और अपना जो सिलेक्शन है वो करा सकते हैं। मेरी इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो है, आप वो जाकर जरूर देखिए, आपको जरूर उससे फायदा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर दे सकते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट एनी होटल या रिजॉर्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर प्लेसमेंट। अब तो लिंक्डइन अवेलेबल है, आपको पता होगा, वहां जाकर भी देख सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। और बेसिकली आप डायरेक्ट होटल को कांटेक्ट करिए गूगल से नंबर निकाल के, और वहां से आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ वैकेंसी, आई एम लुकिंग फॉर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी आपका ड्यूरेशन है आप उनको बताइए। अगर उनके पास होगी वैकेंसी तो दे विल, एट द मोमेंट दे विल टेल यू दैट यस वी डू हैव अ वैकेंसी या फिर वी डू नॉट हैव। सो ये एक तरीका है कि आप डायरेक्ट खुद से किसी भी शहर में, आपके खुद के शहर में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, अगर आपके कॉलेज में वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो आप खुद के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आप कैसे कांटेक्ट आप करेंगे या कैसे आप इंटरव्यू में बैठेंगे कॉलेज की तरफ से, वो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद प्रोसीजर आता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू की कैसे होता है, अब देखो, अपना होटल टू होटल डिपेंड करता है। कई ऐसे होटल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपका फोन पे इंटरव्यू लेते हैं और आपको सिलेक्शन कर देते हैं या फिर आपका रिजेक्शन कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी सीवी आपको बहुत अच्छी रखनी होगी। सीवी आपको कॉलेज फॉर्मेट भी दे सकता है, उस फॉर्मेट पे भी आप बना सकते हैं। आप अपने से भी चाहे, अगर कॉलेज मतलब अलाउ कर देता है, बेसिकली जैसे मैं प्लेसमेंट के टाइम अपनी सीवी लेकर जाता था, कॉलेज की सीवी मैं नहीं लेकर जाता था। तो आप अपनी सीवी को भी अच्छा रखिए, पॉइंट जो उसमें डालिए वो आपके बारे में सब कुछ बता रहा हो। कई लोग पूछ रहे थे 1 या 2 पेज में होना चाहिए, तो देखो इट डिपेंड्स। अगर आप 1 पेज में उसको अच्छे से अपनी सारी चीजें कवर कर सकते हो, मैं बेसिकली पर्सनली प्रेफर करता हूँ 1 पेज, बिकॉज वो इजी होता है सामने वाले के लिए भी उसको समझना, और उसके बेसिकली 2 पेज में उनको टर्न करना पड़ेगा एंड वो देखेंगे। तो मेरा पर्सनली, और मैंने जिस तरीके से अपनी सीवी बनाई है वो 1 पेज में बहुत अच्छे से आ भी गई है। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 2 पेज में भी अपना रेज्यूमे बनाते हो तो सीवी रेज्यूमे की बात होगी, आपको बहुत अच्छा रखना होगा। पॉइंट्स जो भी हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मैंने शेयर किया भी है कई लोगों के साथ अपनी सीवी, आपके साथ भी कर सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मुझे वहां जाकर, आपको कंफ्यूजन है तो आप सीवी के बारे में भी वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो सीवी रेज्यूमे की बात हो गई, अब आपके इंटरव्यू की बात करते हैं। अब इंटरव्यू जो मेन पोस्ट, जो मेन पार्ट होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो ये है कि आपको बेसिकली टेंशन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू के लिए हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। अब देखो, होटल टू होटल, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी करता है आपके इंटरव्यूज। लाइक कई सारे राउंड्स भी हो सकते हैं, एक राउंड भी हो सकता है, वीडियो कॉल पे ना होकर फोन टेलीफोनिक भी हो सकता है। मेरे भी कई इंटरव्यू टेलीफोनिक हुए थे, डायरेक्ट उन्होंने सिलेक्शन या रिजेक्शन करना होता है। वो आपको कॉल पे बस आपकी कम्युनिकेशन सुनेंगे और आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। ओके, सो ये एक तरीका है इंटरव्यू का। अब आपका टेलीफोनिक राउंड में बेसिकली क्या मायने रखता है, आपको समझ में आ गया होगा। आपका कुछ ग्रूमिंग मायने रखती है, आपका कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन मायने रखती है। तो इसलिए अपने आप को, कम्युनिकेशन आपको अभी से अपना प्रिपेयर करना होगा, इंप्रूव करना होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन इट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, मेरा वो वीडियो लिटरली बहुत हेल्पफुल है कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। और इस सेक्टर में ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन, और अभी से तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा काम आने वाला है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है तो। सो टेलीफोनिक में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, आपके सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आपको करना होगा। उसके बाद वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी 2-3 पूछते हैं, बट टोटली डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिकेशन कैसा है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर सो मच ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। वो आपके कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी देखकर ही आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लेने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये रियलिटी है। कुछ होटल्स होते हैं, लाइक ओबरॉय के कई होटल्स होते हैं जो आपका 2 या 3 राउंड में ही आपके इंटरव्यूज लेते हैं, कभी एक राउंड में नहीं लेंगे। कई होटल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपका वीडियो कॉल पे नॉर्मल पीआई लेते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन, बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं और आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन कर देते हैं। सो 1 राउंड 2 राउंड मोस्टली होता है, ओबरॉय 3 राउंड तक जाता है। अब 2 राउंड में क्या होता है कि वो आपका टेलीफोनिक लेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया सो दे विल कॉल यू या दे विल इन्फॉर्म यू फॉर योर सेकंड राउंड विच वुड बी द एचआर राउंड और समथिंग। तो वहां पर आपका 2 राउंड हो जाएगा, मे बी 3 राउंड भी हो सकता है आगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 2 में ही सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर आपको तीसरे राउंड के लिए बुलाते हैं। सो दिस इज द 2 राउंड प्रोसेस। उसके बाद आपके कई ऐसे होटल्स होते हैं, स्पेशली ओवरऑयल्स, जो 3 राउंड में लेता है, जिसमें आपका पहला जीडी हो सकता है। जीडी में आपको कुछ भी कह सकते हैं, वो एक टॉपिक दे सकते हैं, उसमें आपको बोलने को कह सकते हैं। 2 लोगों को साथ में बिठाकर बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बारे में कई बार पूछ देते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन दो। बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं
तो ये चीजें होती हैं बेसिकली, वो भी मायने, ओबरॉय में भी क्या मायने रखता है, इज योर ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओबरॉय में कई बार शॉकिंग रिजल्ट आता है, हमें लगता है कि हमारा शायद हो सकता है बिकॉज इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, पर पता चलता है कि हमारा नहीं हुआ। अब उनकी क्या, देखो सामने वाले की, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, होटल इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर अपना बहुत अच्छा दे दिया, दैट्स गुड, बिकॉज अपना सेटिस्फेक्शन हमें रहता है दैट हमने अच्छा दिया इंटरव्यू, बट टोटली आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि आपको वो किस बेसिस पे सेलेक्ट कर लेंगे या किस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर लेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो नॉलेज में बहुत वीक हैं बट स्टिल वो सिलेक्ट हो गए अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में, और साथ वाले जो उनके होते हैं वो नहीं सिलेक्ट हो पाते, शायद उनको नॉलेज ज्यादा था बट स्टिल वो क्या देख रहे थे उनके अंदर, उनको क्या लगा, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कई बार होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि अपनी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखिए अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपका फर्स्ट राउंड जीडी हो सकता है, फिर पीआई हो सकता है, आपका एचआर राउंड हो सकता है, या फिर आपका जीएम राउंड हो सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इतना राउंड्स आपके हो सकते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड इन गुड प्रॉपर्टीज, ट्राई टू इम्प्रूव। अभी से बेसिक क्वेश्चन तैयार करना शुरू करिए, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। इंट्रोडक्शन अपना तैयार करिए, अच्छे से बोलना तैयार कीजिए, आप उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट बताने का आपको पता हो कि कैसे बताना है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पूरी फैमिली के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अपने, किस तरीके से आप उनको बताएंगे। टेक्निकल्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो उसको आप अपनी से प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस में क्या आते हैं, बहुत ही बेसिक्स, लाइक आपका अगर फूड प्रोडक्शन है तो मदर सॉसेस, मील्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्यूजीन्स के बारे में पूछ सकते हैं, या उससे रिलेटेड आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपके फेवरेट डिशेस या क्यूजीन्स के बारे में। फ्रंट ऑफिस है तो उससे भी बेसिक रूम्स, होटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ परसेंटेजेस पूछ सकते हैं, वो जो बेसिकली होता है फॉर्मूला बेसिकली जिनको कहते हैं, फ्रंट ऑफिस हमको मिलेगा वो फॉर्मूलाज वो भी आपसे पूछ सकते हैं, या नॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि फ्रंट ऑफिस में बहुत वैल्यू होती है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। सो फ्रंट ऑफिस की बात हो गई। सर्विस में भी वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, वो आपसे कोई बहुत बड़ा वाइन्स या अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं पूछने जाएंगे, बट उसमें आपको केटरिंग, टाइप्स ऑफ मेन्यूज, इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन वो आपसे करेंगे जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे बहुत इजीली। हाउसकीपिंग में भी आपको एसेट्स के बारे में, सॉरी जो भी हाँ बेसिकली होते हैं R1 R2 इस तरह की चीजें, या फिर आपके रूम्स और होटल्स उसमें भी आते हैं वैसे क्वेश्चन, या नॉर्मल हाउसकीपिंग से क्लीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन जो आपने अब तक पढ़ा है उसके बारे में आपसे वो पूछेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक क्वेश्चंस हो गया। हाँ, इस तरीके से फिर आपको जो इंटरव्यू होता है वो आपका खत्म होता है, फिर आपका इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका हुआ या नहीं हुआ जो भी है। इस तरीके से इंटरव्यू आपका निकलता है, उसका आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें आपको पूरा ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें आपको सब कुछ मेंशन होता है कि आपको आपके यूनिफॉर्म्स का क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, आपको कौन कौन से मेडिकल चेकअप्स कराने हैं, इंश्योरेंस वगैरह, आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या ले जाना होता है। तो आपको कॉलेज के थ्रू आपको लॉग बुक मिलती होगी, आपको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीजें वो आपसे ये सब चीजें मांगते हैं, आपके फोटोग्राफ्स, आपका ऑफर लेटर का फोटोकॉपी, ये सब चीजें आपसे मांगते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, अब तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। ये चीजें आपसे वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स के नाम पर। इतना प्रोसीजर हर जगह पर कॉमन होता है। फिर आप जाते हो, वहां जाने के बाद आप, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि पहले से आप गूगल से डायरेक्ट रूम्स देख सकते हैं। अगर आपको रूम के बारे में आइडिया नहीं है तो आप गूगल से आपको डायरेक्ट रूम्स वहां पे आसपास ही रूम लीजिए, बिलीव मी, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है। जिस तरीके की कंडीशन हो जाती है काम करने के बाद, दूर ट्रेवल करना थोड़ा टफ हो जाता है, कई बार आप इतने थके होते हो कि आपको पास में रूम अगर हो तो बेटर होता है। होटल भी आपको बोलता है कि 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर आपको रूम लेना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप गूगल से ही रूम्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट वहां पर और अपना रूम चूज कर सकते हो। इसका एक आपको बेनिफिट होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। पीजी अगर आप लेते हैं तो बेटर हो सकता है। अगर आप पीजी नहीं ले रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको ऑन ड्यूटी मील या कई जगहों पर ऑफ ड्यूटी मील भी मिलती है, तो आपको पीजी की जरूरत नहीं है। अगर केवल ऑन ड्यूटी मील है तो पीजी बेटर होता है, बिकॉज होटल में कई बार जो टाइमिंग होती है आपके लंच की या डिनर की वो थोड़ी जल्दी से, कई बार होता है कि हम जब बैंक्वेट में थे तो हमें डिनर करने वो 7 बजे ही भेज देते थे, तो जब आप वापस 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की मतलब आप जाओगे अपने रूम पे तो आपको भूख लग जाएगी और आप कुछ बनाकर तो खा नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। तो आपके पीजी जो होता था वहां पर खाना होता है, तो इसीलिए ये एक बेनिफिट होता है अगर आप पीजी लेते हो तो। अदरवाइज वो आपकी पूरी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पीजी ही लें, आप रूम्स भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये होता है। अब आप जाओगे वहां पर, आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, 1 दिन 2 दिन जितना भी वो आपको कराते हैं। वो आपको होटल के टूर देते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं, अब आपसे हम क्या कराने वाले हैं वो बताते हैं। अगर आप चाहो तो अपने पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में भी कर सकते हो, बट मोस्टली होटल क्या कहता है कि नहीं, हाँ आपको देंगे काम और जगहों पर भी, क्योंकि होटल को भी जरूरत होती है बेसिकली ट्रेनीज की। तो आपको वो अगर एक डिपार्टमेंट दे देते हैं, जो दे देते हैं, अगर आपको जैसे फूड प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो आपको पूरा फूड प्रोडक्शन के लिए भी आपको वो पूरी ड्यूरेशन दे सकते हैं, जिसमें आप बेकरी या कुकरी जो भी आपको करना है कर सकते हो, या केवल फ्रंट ऑफिस। बेसिकली मोस्टली वो शफल करते रहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको, और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट वाकई में उसी डिपार्टमेंट में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, और ट्राई करो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको पता चल जाए कि हाँ ये डिपार्टमेंट मेरे लिए बना है। सो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो भी काम होता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बात की हुई है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कितना आपको घंटे की शिफ्ट होती है डिपेंड करता है। आपके कई होटल्स होते हैं जहां पर आपको 11-12 घंटों में भी खाली कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कई होटल्स होते हैं जहाँ 17-18 घंटे भीड़ के अकॉर्डिंग चलता है, कई बार 16-14 ऐसा चलता है। आपके जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस और फूड प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं इसमें टाइम आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, हो भी जाता है। बट F&B सर्विस में आपका जितनी भीड़ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम लगेगा। अगर आप बैंक्वेट में हो और वहां शादी चल रही है तो शादी खत्म होने तक आपको वहीं रहना है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। वर्किंग शिफ्ट आवर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो डाल दूंगा, आपको वहां से जाकर देख सकते हो। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने आपको कहा वो प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी। सो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सब कुछ है। स्टाइपेंड आपको कितना पे होता है, स्टाइपेंड वो आपको देखो डिपेंड करता है, लाइक 1200, 1500, 1800, 2000 तक पे होता है, कहीं 4000 भी होता है, कहीं कहीं कई होटल्स हैं जहां आपको 4000 6000 तक पे किया जाता है, बट बहुत कम। आपको फेमॉन्ट जयपुर है, वहाँ 4000 देते हैं। एरो सिटी न्यू दिल्ली में भी ऐसी पे होता है, अच्छा अमाउंट पे होता है। तो ओवरऑल है कि मोस्टली प्रॉपर्टीज आपको 1000 रुपए, 1200 या 800 तक भी देते हैं। तो डिपेंड करता है फ्रॉम होटल टू होटल और प्लेस टू प्लेस जहां पर आप हो। तो उस पे हम, क्योंकि उसका कोई फायदा बेसिकली उतने पैसे से हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो एक नॉर्मल आपको अमाउंट पे हो रहा है। जस्ट आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको जस्ट एक कुछ अमाउंट पे हो जाता है। बहुत कम ही होता है बेसिकली, इतना इससे तो हमारा कुछ होना नहीं है, बट स्टिल इतना आपको पे होता है, जो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब यूनिफॉर्म्स वगैरह आपको अगर लेके जाना होगा खुद का कॉलेज का, जो कि अच्छे बहुत बड़े होटल्स में ऐसा अलाउ नहीं होता, वो अपना ही यूनिफॉर्म को देते हैं। बट कई ऐसे होटल्स होते हैं जो कहते हैं नहीं, आप अपना यूनिफॉर्म लेकर आइए। फूड प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो उसमें आपको वो कह सकते हैं कि अपना आप शेफ कोट लेकर आइए, सेफ्टी शूज लेकर आइए, या आपसे व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। ब्लैक पैंट तो मुझे लगता है हर जगह पर बोला जाता है लाने को, और वो अपना ऊपर का आउटफिट आपको देते हैं यूनिफॉर्म। साथ में आपके ब्लैक ऑक्सफर्ड शूज होंगे, और साथ में आपका सेफ्टी शूज जो मैंने आपको बताया किचन के लिए होता है। आपके व्हाइट शर्ट्स बोल सकते हैं, आपका ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, ब्लैक सॉक्स होने चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म का एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप ये सब वैसे बेसिकली मेंशन होता है, मैंने आपको जो बताया कि ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर जो आता है उसमें आपका सब कुछ मेंशन होता है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वीकली ऑफ होता है, 1 दिन का ऑफ होता है आपको। अगर आप उसके अलावा लीव लेते हो किसी वैलिड रीजन की वजह से फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपके जो पैसे हैं वो भी कटते हैं। साथ में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता आपका, जो एंड में लेटर हेड मिलने वाला है या जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसमें अच्छा उसको होना बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए उसके लिए आपको अच्छे इंप्रेशन बनाने के लिए आप एब्सेंट ना हो तो बेटर है। तो ये होता है चीजें, जो 1 दिन का ऑफ मैंने आपको बताया, कई बार वो कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाँ जो हैवी क्राउड होता है उसकी वजह से। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मैं आपको शेयर कर रहा था वो था कि लॉग बुक आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से, वो आपको मेंटेन करना होता है। उसमें जो भी आपने किया है डेली बेसिस पर वो आपको लिखना होता है, और फिर आपको उसमें सिग्नेचर कराना होता है अपने सुपरवाइजर या हेड एचओडीज के से। तो वो आपको करना होता है। आपका जो डिपार्टमेंट होता है अगर वो चेंज हो रहा है तो आपका 2 हफ्ते में या 1 महीने में, जैसे भी आपकी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एक महीना आपको एक डिपार्टमेंट, दूसरा महीना दूसरा डिपार्टमेंट, या वीकली आपको डिपार्टमेंट 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में चेंजेस होते हैं। सो ये तरीका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। पूरा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, जो काम है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है। बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए ताकि वहां पर हम कनेक्टेड रह पाए, या फिर कोई क्वेश्चंस हो वो मैं आपके साथ वहां पर आपको जरूर मैं आंसर कर पाऊँ। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बस यही सब चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी होटल और एनी रिजॉर्ट। कौन सा बेटर है, क्या है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। सो आप जरूर कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है तो।
सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक आप रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।